बच्चों 10th क्लास के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 14। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से 14 क्वेश्चन को हम लोग अभी कर रहे हैं। क्या है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ऑन ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। होता क्या है? एक बैलून है, दिस इज द बैलून। इसकी हाइट कितनी है जमीनी लेवल से? 88.2, शायद कुछ ऐसा ही। हाँ, बोले एक लड़की है जो शायद यहाँ पे खड़ी है। अभी हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो मैं इसको जमीन मान लेता हूं। ये लड़की है, यहाँ पे खड़ी है। लड़की की हाइट है 1.2 मीटर टॉल, शायद हाँ 1.2 मीटर टॉल। ये लड़की जो है ना, ये इसका नाम रख लिया हमने कुछ भी, सीता, गीता, पायल, ठीक है, जिया, ठीक है। तो दैट शुड बी एनी गर्ल, ठीक है। उसके बाद ये इसकी आंखों का एंगल बन रहा है, ये वाला, ये ओके। कुछ देर बाद ये एंगल था 30 डिग्री, है ना। 88.2 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अच्छा, पहले 60 डिग्री, ओके। कंडीशन ये थी बैलून की, हाइट दोनों की बराबर है क्योंकि बैलून है तो वो डोरी बराबर ही है। ये यहां पे जैसे होगा तो ये है, ये पहले ये वाली कंडीशन है। पहले लड़की इस बैलून को इस कंडीशन पे देखती है, ओके। तो ये एंगल था। अगर मैं इसको सोच लेता हूं पैरेलल है टू द अर्थ के पैरेलल में ये है, तो ये 60 डिग्री है। मैंने तभी पता लगाया ना क्योंकि एक 60 डिग्री था, एक 30 डिग्री था। तो जब वो इधर को जाते हैं तो ये एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 88.2। इसका मतलब ये 88.2 है, 88.2 है, ठीक है। दोनों हाइट बराबर है, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है। अभी आप लोगों को जहां पे फिगर लेनी है वहां पे हम लोग वहां की हाइट लेंगे, ठीक है। चित्रानुसार प्योर हिंदी में करते हैं, ठीक है ना। चित्रानुसार अब नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। सो हम लोग लिखते हैं एफ बी। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं एफ बी। एफ बी फेसबुक नहीं, एफ बी। एफ बी इज इक्वल टू जी ई इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये गैप बराबर है, हमने लिया हुआ ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल है जमीन से, तो 1.2 मीटर, ओके। और टोटल डीजी कितना है आपके पास? डीजी इज इक्वल टू 88.2। तो व्हाट इज डीई? डीई बिकम 88.2 माइनस 1.2। क्लियर? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है। तो अब आ गया आपके पास 0 2 में से 2 गया 0, 88 में से 1 गया 87, 87.0 यानी 87 मीटर। क्लियर? तो ये हाइट आ गई यहां से लेके या यहां से लेके यहां तक 87, यहां से लेके यहां तक 87। अब हमें 87 से लेना देना है, 88.2 को छोड़ दो आप, क्योंकि जमीन से इसकी लड़की की हाइट पहले बताई गई है। जो लड़की है, लेट दिस गर्ल इज ए, ठीक है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं हम। इसका नाम रख देते हैं श्रुति है इसका नाम, ठीक है। दिस गर्ल नेम इज श्रुति। तो श्रुति की हाइट यहां पे भी उतनी होगी, यहां पे भी उतनी होगी, इतनी। ऐसा नहीं है कि आधी जाएगी तो वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1.2 इज द सेम। अब आप आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे इसने 87 हमने निकाल दिया, एंगल दिए हुए, एंगल निकाल दो। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए DBC, एंगल DBC is equal to how much? That is equal to 30 डिग्री, ठीक है। सो समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं। ABC में क्या है?
अच्छा, आपको AC का तो पता ही है बेटा, तो हम लेते हैं BC ओवर AC। ये BC ओवर AC क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, हो सकता है आपको कहीं पे हेल्प बुक में AC ओवर BC आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग इतना मत ये सोचना कि नहीं ये गलत है, वो भी सही है, परंतु मैं आपको आगे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जो चीज आपकी बाद में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग ऑलवेज इन ए सिंपल एंड विच इज यूजिंग इन आवर फ्यूचर, जो हमारे आगे आने वाले समय में यूज होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, जो चीज मेरे को निकालनी है उसको मैंने ऊपर लिखा और जो चीज दी गई है उसको मैंने नीचे लिखा, ठीक है ना। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है? कोटेंजेंट। बेस ओवर परपेंडिकुलर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। BC कितना है आपके पास? BC कितना बेटा? BC है आपके पास नहीं है BC इज BC। AC कितना? 87। कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू की है 1/√3, ठीक है ना। तो यू कैन राइट इट एज ए BC इज इक्वल टू 87/√3। ओके, 87/√3 BC आ गया आपके पास, ठीक है। अभी समकोण त्रिभुज दूसरी ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समकोण त्रिभुज DBC में निकालना क्या था? BC आ गया। अगर BE आ गया तो मेरे पास BE क्या होता है? BE इज द होल, यहां से लेके यहां तक पूरा बेस BE, क्योंकि दूसरी ट्राइंगल में कई बच्चे, मैंने कल भी बताया था, कई बच्चे ये करते हैं ट्राइंगल यहां तक ही लेंगे या पूरा नहीं लेंगे बेस। ये याद रखना, ट्राइंगल 90 डिग्री के ऊपर कंप्लीट होती है, यहां पे तो दो 90 डिग्री है, तो आप यहां पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, परंतु मेरे को इसकी हाइट का नहीं पता था, नहीं तो ये भी कंप्लीट हो सकती थी। तो इसलिए पूरी की पूरी आपको ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, BE ओवर DE, क्योंकि इसमें DE उतनी है, समझा गया? DE उतनी है जितनी आप लोगों ने ये वाली AC ली थी, उतना ही बैलून की हाइट है, वो डोरी से उतना ही पकड़ा हुआ है, जो हीलियम गैस वाला गुब्बारा होता है ना, वो वाला। BE कितना बेटा? हाइड्रोजन गैस वाला, सॉरी। अच्छा, BE कितना है? BE अच्छा, BE तो हमें निकालना है। और हाँ, ये क्या एंगल आ जाएगा? फिर आ गया आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज द कोटेंजेंट ऑफ हाउ मच? कोटेंजेंट ऑफ, इसमें कौन सा एंगल है? 30 डिग्री बेटा। ये एंगल, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये एंगल लिया, पहले ये निकाला और ये निकाला, ये एंगल लिया, पहले ये निकाला, इसके ऊपर ये किया, ये आ गया मेरे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर कोटेंजेंट ऑफ ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। कोटेंजेंट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। बट इज BE मेरे को नहीं पता, रहने दो इसको। DE तो आपको बताना 87, ठीक है ना। कोटेंजेंट 30 डिग्री, कोटेंजेंट 30 डिग्री, दैट इज ए √3। और व्हाट इज BE? BE इज इक्वल टू 87 अंडर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 87 इंटू √3, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपके पास? निकालना क्या है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज CE। ये निकालना है कि ये गुब्बारा यहां से लेके यहां तक कितना गया। तो डिस्टेंस ऑफ CE आई कैन राइट इट एज ए CE इज इक्वल टू BE माइनस BC। BE की वैल्यू कितनी है? 87 √3 माइनस BE की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है? 87 √3। एलसीएम लिया आपने, √3 आ गया, यहां पे 1 आ गया, ये करेंगे 87 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया 87। क्लियर? अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी इसको हम लोग और करेंगे। 87 को हम लोग दोनों में 87 है तो 87 को कॉमन ले लेते हैं,
87 को कॉमन लिया, दैट बिकम 87 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 में से एक कम किए कितना रह गया 2, दैट बिकम में 87 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 3। परंतु एक चीज और भी है, हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर यानी अंडर रूट में नहीं रहने देते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 87 इंटू 2 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट बिकम है 3, 3 2 जा 6, 6 3 9 जा 27, ठीक है ना। 29 2 जा 58, 58 अंडर रूट 3, दैट इज योर आंसर इन मीटर्स। आगे लिख सकते हैं आप, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से और आपके आंसर के हिसाब से हो गया क्वेश्चन, ओके। परंतु आगे भी आप कर सकते हैं 58 इंटू 1.732। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम में करेंगे तो ऐसा कहीं पे भी बड़ी कम होती है यहाँ पे कि वहां पे ऐसे ऑप्शन आई हो, वहां पे ऑप्शन आएगी तो डेसिमल में आएगी। तो आप लोग क्या करेंगे 58 इंटू 1.732 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज योर आंसर, ओके। सो दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इतनी देर नहीं इंतजार करवाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चे आगे बोल रहे थे कि सर ये हाइट एंड डिस्टेंसेस आप जल्दी खत्म कर दीजिए, ठीक है। सो पर जल्दी का मतलब ये मत सोचना कि मेरे को बहुत जल्दी पड़ी हुई है, मेरे को सारी चीजें आपको समझानी है, करवा तो कोई भी लेगा, मेरे को सारी चीजें आपको समझानी है। जिसका कोई पेंडिंग रह जाता है वो कमेंट बॉक्स में डालना, सर ये चीज रह गई है आप इसको दोबारा करवाओ, ये चीज हमें एक अलग वीडियो बना के भेजो। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे करोगे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ओके। सो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। इस क्वेश्चन के लिए काफी है आज के लिए, सो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ओके।